एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना भी चाहिए। तो नए साल के साथ नई नियुक्तियां, नई वैकेंसी, नए नियम और नए एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हो रहे हैं, बट दूसरे राज्य में, अपने राज्य में नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर झारखंड राज्य की और झारखंड राज्य के प्रणाली की, जो शिक्षा प्रणाली है, जो व्यवस्था है उसकी। यहाँ पर आप सभी को मैं एक एग्जाम के बारे में बेसिकली बात करना चाहूंगी, क्योंकि उसके बारे में क्वारीज पूछी जा रही है। उससे पता चलता है कि सामने वाले इंसान को कितनी टेंशन है उस एग्जाम को लेकर। लेडी सुपरवाइजर एग्जाम, खासकर महिलाओं को, खासकर जो बहनें हैं उनको यहाँ पर परेशानी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जेसीसी कोई सटीक जवाब भी नहीं दे रही। यहाँ पर सारी चीजें हो चुकी है, रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जा रहा, आगे के काम यहाँ पर जेसीसी नहीं कर रही, जबकि यहाँ पर पता नहीं कि जेसीसी अभी क्या काम कर रही है, किस चीज में लगी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जेपीएससी का तो एक रीजन यहाँ पर समझ आता है कि चेयरमैन पद जो है वो खाली पड़ा था 6-7 महीनों से, तो वो एक बहाना यहाँ पर दिया गया जेपीएससी की तरफ से। लेकिन जेएसएससी का समझ नहीं आ रहा है। जब से जेएसएससी ने सीजीएल एग्जाम कंडक्ट कराया, तब से जेएसएससी का जो कार्य प्रणाली है या जो उसके काम करने की जो क्षमता है वो पूरी तरह से ढीली हो चुकी है। बीच में जो है विधानसभा का चुनाव भी आया, तो उसमें भी बोला गया कि उस वजह से जो है इस सारी चीजें में जो है रुकावट आ गई है। बट यहाँ पर आप खुद ब खुद देख सकते हो, जब से जेएसएससी सीजीएल का मामला तुल पकड़ा है, आगे बढ़ा है, न्यायालय में गया है, यहाँ पर जेएसएससी ने बिल्कुल भी सही तरीके से अपना काम सुचारू रूप से शुरू नहीं किया है। ठीक है, जिसका परिणाम जो है छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। ये भी साल यहाँ पर छात्रों का इंतजार करते करते ना निकल जाए, ऐसी संभावना दिख रही है अगर जेएसएससी की यही कार्य प्रणाली रही तो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आपको मैंने बताया, जेएसएससी सीजीएल को मैंने यहाँ पर सामने लाया। तो जी हाँ, जेएसएससी सीजीएल का जो मामला है बहुत ही नज़दीक आ चुका है। यहाँ पर 26 मार्च को जेएसएससी सीजीएल को लेकर कोई फैसला या कोई निर्देश आ सकता है। फाइनल फैसला नहीं आएगा, मैं यहाँ पर आपको श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि यहाँ पर न्यायालय की तरफ से कोई फाइनल फैसला नहीं आएगा। आगे की प्रक्रिया को लेकर बात कही जा सकती है, कोई निर्देश आ सकता है, लेकिन यहाँ पर फाइनल नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि ये बहुत ईजी प्रोसेस नहीं है, बहुत लेंदी है और उलझा हुआ प्रोसेस है। यहाँ पर न्यायालय को समझने में ही जो एविडेंट अभी दिए जाएंगे 26 मार्च को, जो सारी चीजें निकलकर सामने आएगी, जिसका वक्त इनको दिया गया था, इस वक्त का यूज इन्होंने किस तरह से किया है, आयोग ने किस तरह से किया है, या जो एफएसएल की रिपोर्ट, यहाँ पर फॉरेंसिक जांच की जो रिपोर्ट है उसमें क्या निकलकर सामने आया है, आयोग क्या कह रहा है उस रिपोर्ट को लेकर, या जिस अधिकारी को ये जांच प्रक्रिया सौंपी गई है सीआईडी को, वो क्या कहती है, और इसमें जो गवर्नमेंट है, झारखंड गवर्नमेंट का कितना हाथ है, इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी चीजें निकलकर सामने आएगी। और जिन्होंने पिटीशन फाइल किया है, जिनका कहना है कि पेपर लीक हुआ है, उनके सबूत को मैच किया जाएगा। ये सारी चीजें अभी बहुत होनी है, अभी तो शुरू हुआ है ये मैटर। ये सारी चीजें रखी जाएंगी, उसको समझा जाएगा, उससे जांचा जाएगा, उसे साबित किया जाएगा, फिर जाकर फाइनल आएगा। या यहाँ पर आपको पता है कि एक मांग जो है जोरों से है, सीबीआई जांच की मांग। ठीक है, अभी आप सभी को कुछ दिन पहले की मैं अपडेट दे दूं, जेएसएससी सीजीएल को लेकर वाद विवाद यहाँ पर पक्ष विपक्ष की तरफ से देखने को मिले। फिर यहाँ पर बीच में ये भी अपडेट आपने सुना होगा कि एक यहाँ पर एक अपडेट आई थी, एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि जेएसएससी सीजीएल का जो क्वेश्चन पेपर है वो एक रात, यानी कि एग्जाम के एक रात पहले मिल चुका था। एग्जाम जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले के जो रात होते हैं उसमें यहाँ पर उनको मिल चुका था। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको 2-4 दिनों में सुनने को मिली होगी, बहुत लोगों को पता भी है। यहाँ पर मैं सारी चीजें खुलकर नहीं बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई एविडेंट नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो यहाँ पर किसी का नाम लाना या कुछ भी बोलना सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर निकलकर सामने आया है कि किसी ने दावा किया है कि सीजीएल परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है एक रात पहले ही उनको मिल चुका था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आई। फिर यहाँ पर अभी कुछ दिन से जिन्होंने पिटीशन फाइल किया है, जिनका कहना है कि एग्ज़ाम जो है कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल में पेपर लीक हुआ है, सबूत उन्होंने दिए, जिस आधार पर जो है सीआईडी जांच चल रही है, उन्होंने सबूत सारे सौंपे हैं। आप सभी को सारी चीज़ें पता है, मैं किस और इशारा कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है फंडिंग की भी बात निकलकर सामने आ रही है। फिर जो है ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि जो 26 मार्च है उस दिन जो है फाइनल डिसीजन हो जाएगा, जो रिजल्ट पर जो स्टे लगाया गया है वो हट जाएगा। तो बहुत सारी अफवाह है, लेकिन हाँ इतना श्योर है कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर काम चल रहे हैं। ठीक है, जो बातें आपको रखी जा रही है सामने, वो हवा हवा में नहीं रखी जा रही, कुछ ऐसा हो जरूर रहा है जेएसएससी सीजीएल एग्जाम की जो मामले हैं उसको लेकर, जो हमें सटीकता से 26 मार्च को खुलकर देखने को मिलेगा, और उस टाइम जो है खुलकर पूरी बातें निकलकर सामने आएगी। तो यहाँ पर जब आपने इतना वेट किया है, इतना इंतजार किया है, तो 26 मार्च अब जो है 4-5 दिन ही बचे हैं, हाथ में भी
गिनकर आप देखोगे तो 4-5 दिन ही बचा। आज 21 मार्च ऑलरेडी हो चुका है, 26 को जो है मामले सामने आने हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है राज्य सरकार द्वारा या जो सीआईडी है उन्होंने खुद टाइम मांगा था सबूत को, जो एफएसएल में रिपोर्ट वगैरह उनको साक्ष्य के लिए उन्होंने टाइम मांगा था। और ये एक अपडेट बीच में भी आई थी, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर कहा गया था सर के द्वारा कि जो एफएसएल की रिपोर्ट है वो आ चुकी है फरवरी में ही, 22-24 फरवरी को जो है सबमिट किया जाएगा ऐसे था। तो सारी चीज़ें जो है वो चल रही है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि हवा हवा में बोला जा रहा है, हो रहा है, पीछे जो काम है वो हो रहा है। शायद आप जो कैंसल के पक्ष में उनके साइड से भी काम हो रहा है, और जो चाहते हैं कि इसका रिजल्ट जारी किया जाए उनके पक्ष में भी यहाँ पर काम, उनके तरफ से भी यहाँ पर काम चल रहा है। लेकिन सारी चीज़ें 26 मार्च को आएंगी। और यहाँ पर जेसीसी का भी जो पूरा ध्यान है, आयोग का भी पूरा ध्यान है इस केस को लेकर। आयोग भी पूरी तरह से फोकस्ड है इस केस में, क्योंकि आयोग से भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन किए जाएंगे। और इसके चीज़ में जो है बहुत सारे, अगर इस पर डिटेलिंग में जाया जाए, अगर सीबीआई को जांच रिपोर्ट दे दी जाती है, जांचने के लिए सारी चीज़ें दे दी जाती है, सब रिपोर्ट सौंप दी जाती है, सीबीआई जांच करती है, तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी निकल कर आएंगे, उनसे सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। बहुत लोग आएंगे यहाँ पर, छात्र से लेकर ऊँचे अधिकारी सारे यहाँ पर इन्वॉल्व देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो जेसीसी सीजीएल एग्जाम 28 जनवरी 2024 को कंडक्ट कराई गई थी, उसमें जो पेपर लीक हुआ था उसकी जो जांच हुई है, उसमें अभी तक जो है अधिकारियों के नाम, अभी तक जो है छापे जो हुए थे उसमें आपने देखा होगा, सुना होगा, और इसमें भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन यही चीज़ है कि क्या सीबीआई जांच होगी, क्या सीबीआई को सौंपी जाएगी। और हाँ, यहाँ पर प्रोसेस लंबा चलने वाला है, तो आप सभी अप टू डेट रहे, आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी इस चैनल पे जेसीसी सीजीएल को लेकर। लेकिन हाँ, बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, आप इनसे हटाकर अपनी जो नज़रें हैं, अपना जो दिमाग है, अपना जो कान है, वो दूसरे एग्जाम की तरफ, दूसरे स्टेट की तरफ देखना, सुनना, ध्यान देना शुरू कर दे। यहाँ पर बिहार ने जो है एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया, इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। बहुत सारे एग्जाम बिहार के द्वारा लिए जाने हैं जो आप दे सकते हो, आप सक्षम हो, आपको बस अपनी तैयारी करनी है। आप जो है सीजीएल में आपका डीवी नहीं हुआ या कोई एग्जाम नहीं निकला तो आपसे नहीं हो पाएगा, इन सारी चीज़ों में मत पड़िए। डिप्रेस होने के लिए यहाँ पर जो है, उदास होने के लिए भी वक्त नहीं है। इस सारी चीज़ों से हटकर आगे के बारे में सोचिए और आगे के एग्जाम को जो है ध्यानपूर्वक यहाँ पर उस पर लग जाइए। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया जेसीसी सीजीएल को लेकर ये चल रहा है। अब यहाँ पर बात करें एग्जामिनेशन कैलेंडर की, तो जेपीएससी ने दावा किया था कि एग्जामिनेशन कैलेंडर जल्द होगा, जेसीसी ने भी कहा था, खुद सरकार ने भी कहा था, बट यहाँ पर अभी तक कैलेंडर जारी नहीं हुआ। जेपीएससी का एक और यहाँ पर सुनने को मिला कि जो चेयरमैन सर है वो छुट्टी पर है, जिस वजह से फिर कोई काम नहीं हो पाएगा, जैसा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। चेयरमैन के आदेश पर सारी चीज़ें हो सकती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिला। यहाँ पर सरकार ने जो है यहाँ पर चेयरमैन की नियुक्ति तो कर दी, बट जल्द से जल्द उनके जो काम है, जो जेपीएससी के काम है, वो यहाँ पर कराने में इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पर सरकार ने जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति कराई है, तो यहाँ पर जेपीएससी का फर्ज बनता है कि जल्द से जल्द उनके सारे जो पेंडिंग काम है, जो होने चाहिए, वो कराए जाए। लेकिन यहाँ पर अभी तक नहीं है। अभी 3 अप्रैल तक सर छुट्टी पर है, उसके बाद ही कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और जो भी होगा मैं आप सभी को अप टू डेट रखूँगी। और किस एग्जाम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आने वाले वीडियो में कुछ भी अपडेट आप सभी को दूंगी, तो आपके कमेंट भी यहाँ पर रखूँगी, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूँगी अपने आने वाले वीडियो में। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। आप सभी को क्या कहना है, अपने ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, वीडियो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पे है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बाय बाय।